मनुष्य के पास 3 शक्तियाँ होती है। पहली जो शक्ति है वह शारीरिक शक्ति। शारीरिक शक्ति शरीर के स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अब शरीर के अनुसार जिसका शरीर जितना बड़ा है उसके पास उतनी शक्ति होगी। पहली शक्ति है शारीरिक शक्ति। शरीर में जितना ताकत है उसके अनुसार व्यक्ति काम करता है। तो शारीरिक शक्ति पहली शक्ति। दूसरी शक्ति है आर्थिक शक्ति, धन की शक्ति। धन से बहुत बड़ा बड़ा कार्य होता है। धन नहीं तो कुछ नहीं। और तीसरी शक्ति है बौद्धिक शक्ति। शरीर है, धन है, बुद्धि नहीं है, तब भी कोई काम नहीं, वो बेकार हो जाता है। इसलिए मानव जीवन में तीनों शक्ति की आवश्यकता है। जिसके अंदर तीनों शक्ति है वह पूर्ण सामर्थ्यवान है। यदि किसी के पास 2 शक्ति है, शारीरिक है और आर्थिक है, तो बुद्धि नहीं रहने पर भी बुद्धि के लिए लोग पैसा खर्च करके आदमी खरीद लेता है। बड़े बड़े आईएएस को पैसे के बल पर अपने यहाँ नौकरी में रख लेता है, सर्विस में रख लेता है। लेकिन बुद्धि चाहिए वहाँ भी। अब वहाँ पढ़ा लिखा और कम पढ़ा अलग बात है, लेकिन बौद्धिक क्षमता बिना पढ़े लिखे वाले व्यक्ति के पास भी होता है। पढ़ लिख करके भी व्यक्ति मूर्ख हो जाता है। ऐसी बातें नहीं है कि पढ़ लिख लिया तो उसके पास बौद्धिक शक्ति आ गई, बुद्धि से वह बलवान हो गया, बुद्धि से वह श्रेष्ठ हो गया, सो बात नहीं। पढ़ लिख करके भी बुद्धिहीन हो जाता है। नीति शास्त्र में एक कथा आई है। 4 मित्र की कथा, ध्यान से सुनेंगे तो 3 मित्र धनी था और 1 मित्र बहुत गरीब था। तो तीनों मित्र, जो धनी था उसके पिताजी ने उसे काशी अर्थात बनारस पढ़ने के लिए उस समय भेजा। विद्या की नगरी बनारस, काशी को विद्या की नगरी कही गई, बनारस भेजा। पढ़ लिख करके वहां से घर आया और संजीवनी विद्या सीखा। संजीवनी अर्थात जो मर गया है उसको जिंदा करने की, जो विद्या शुक्राचार्य को प्राप्त था। तो संजीवनी विद्या सीखा। तो संजीवनी विद्या सीखने के बाद वह घर आया। घर आया तो फिर 4 मित्र, तो मित्र था, मिल गया घूमने के लिए। कहा चलो मित्र, चलो मित्र, तो चला, सब घूमने के लिए गया। तो 3 मित्र तो पढ़ा लिखा था, 1 मित्र अपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। तो बात बात में जो पढ़ा लिखा मित्र था, वो जो न पढ़े लिखे मित्र जो गांव के थे उसको कहे तुम क्या जानोगे, तुम क्या जानोगे, तुम क्या जानोगे, सब उसको माने नीचा करते रहता था। कहता था ठीक है भाई, तुम लोग पढ़ लिख लिया तो ज़्यादा जानते हो, अब मैं नहीं पढ़ा तो मैं नहीं जानता हूँ, ऐसी बातें नहीं हैं। मेरे पास भी बुद्धि है, ज्ञान है। ठीक है, तुम किताब के ज्ञान कहते हो, नहीं है, और ज्ञान तो है, और बुद्धि के अनुसार तो हम जानते हैं। हाँ, ये बात इसमें कतई संदेह नहीं। फिर
चारों मित्र हंसी मजाक करते करते जंगल की ओर, कहा चलो जंगल घूमते हैं। घूमने के लिए गया। तो जंगल में जब घूमने के लिए गया तो एक सिंह का कंकाल मिला, मरा हुआ सिंह कंकाल। तो तीनों मित्र ने कहा कि इसको जिंदा कर देते हैं, संजीवनी विद्या हम लोग सीखे हैं। तो जो अपढ़ मित्र था, जो पढ़ा लिखा नहीं था, वह मित्र कहता है कि देखो मित्र, तुम लोगों को संजीवनी विद्या तो आती है, वो ठीक है, अपने जगह पर सही है, लेकिन किसको जिंदा कर रहे हो ये बात तुम जानते हो? जिंदा होते हम लोग को खा जाएगा, इसलिए इसको मत जिंदा करो। तो वो तीनों मित्र कहा, अरे तुम मूर्ख हो, तुम क्या जाने, अरे मैं जिंदा करूंगा तो इसको मार दूंगा, मारने भी आता। कल क्या, अरे नहीं मार सकोगे, मत जिंदा करो ना, देंगे जिंदा करेंगे तो मार देंगे, और क्या। उसकी बात को नहीं माना। एक कंकाल को जोड़ करके, सब कंकाल को जोड़ने की विद्या जाना था, तो सभी हड्डियों को चून करके सिंह का कंकाल का हड्डी बना दिया, कंकाल बना दिया, जोड़ दिया सभी हड्डियों को। दूसरा आदमी, जो दूसरा मित्र था, वो उसमें वो उसके पास विद्या थी कि मांस और चमड़े वगैरह से परिपूर्ण कर दिया। तो दो मित्र तो परिपूर्ण कर दिया, अब सिंह की तरह तो लगने लगा एकदम। अब तीसरा मित्र आता था कि उसको जिंदा करेंगे, और उसको जिंदा और मारना दोनों आता था। हम जिंदा भी कर सकते हैं, इसको मार भी सकते हैं। तो वह कहा कि अब इसको मैं जिंदा करूंगा। तब फिर वह मित्र, जो अपढ़ मित्र था, जो अशिक्षित मित्र था, उन्होंने रोका, कहा अब तो आप लोग को ज्ञान आ गया है, विद्या आ गई है, अब इसको मत जिंदा कीजिए ना, अब तो खा जाएगा, परीक्षा तो हो गई। कहा इन दोनों की परीक्षा हुई, हम कहाँ अपनी विद्या की परीक्षा किए। आपको डर लगता है तो तुम चले जाओ कहीं, मुझे उस पेड़ पर चढ़ने दो, उस पेड़ पर मैं चढ़ जाऊंगा, तब तुम इसको जिंदा कर देना। वह तीसरा मित्र, तो यहां तीनों मित्र था, चौथा मित्र जो है पेड़ पर चढ़ गया। जब पेड़ पर चढ़ गया तो कहा हो गया ना, अब नहीं ना कोई डर है, जिंदा कर दूं? कहा कर सकते हो। वहां से कर दिया, ये प्राण प्रतिष्ठा कर दिया तीसरा मित्र। और जो ही वह प्राण प्रतिष्ठा किया, सिंह जब जिंदा हुआ तो धारा बहुत जोर से मिट्टी को, और एक एक तीनों को मार के खा गया, मार दिया। आया अकेले लौट करके घर गया और कहा ऐसी ऐसी घटना हो। मतलब यह कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मूर्ख होता है। इसलिए कहा गया बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धो कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। एक जंगल में एक सिंह रहता था, वह जानवर का शिकार करता था। तो खाता तो था एक ठो जानवर, मार देता था कई जानवर को। तो सभी जानवर जंगल के विचार किया कि इस सिंह से कैसे निजात पाएं। हाथी को भी मार देता है। जंगल के जो जानवर थे वह विचार किया क्या करोगे, कि एक एक जानवर उसके पास रोज चले जाएंगे, उसके मांद के पास, वो शिकार नहीं करने आएंगे, उसको भोजन रोज मिलेगा और किसी को नहीं मारेगा। इस प्रस्ताव को लेकर के सियार को भेजा, क्योंकि सियार तेज होता है। प्रस्ताव लेकर के सियार गया, प्रणाम किया सिंह को, कहा क्या बात है सियार भाई, आप तो हम लोगों के जंगल के राजा हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हम लोग ने विचार किया है कि आप हम लोगों के जो जंगल के जितने जानवर हैं, कितने को आप मार देते हैं, खाते तो एक को है।
तो हम लोग ने विचार किया है कि आपके यहाँ रोज हम लोग एक जानवर को भेज देंगे जिसको मार करके आप खा लीजिएगा, और शिकार करने के लिए आपको नहीं जाना है। यही प्रस्ताव लेकर के मैं आया हूं। सिंह कहा ठीक है, जब तुम लोग प्रस्ताव लाया है तो मैं इसको स्वीकार करता हूं कि मुझे अब क्रमशः जितने जानवर उसमें जंगल में था सब एक दिन पाली बना हुआ था, चला जाता था। एक दिन एक खरहा का पारी आ गया। छोटा जानवर होता है खरहा, आप जानते हैं, देखे होंगे, इतना होता है, छोटा छोटा। धीरे 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 सोच रहा है, बुद्धि लगा रहा है कि इस सिंह से हम कैसे बचें। अपना जब प्राण पर संकट आता है तब लोग विशेष चिंतित होता है। तो खरहा के प्राण का पर संकट था, क्योंकि वह जाएगा तो आज तो मर जाएगा। तो मरता क्या नहीं करता, वह अपना उपाय खोजने लगा। और उस उपाय में रास्ता रास्ता जा रहा था, एक कूप मिला। तो कूप पर बैठ करके वह सुस्ताने लगा तो उसमें देखा कि परछाई, तो परछाई में उसकी परछाई दिखाई दिया। बस उसकी बुद्धि खुल गई। कहा क्यों ना सिंह को बेवकूफ बनाया जाए, और कहेंगे कि इसी में मेरा एक भाई है और इसमें एक सिंह है, वो रहता है, वो हमारे एक भाई को पकड़ लिया है, आप उससे लड़ो तब हमको खाना। और धीरे 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 1 बज गया तब पहुंचा। सिंह तो गुस्सा से लाल हो गया। रोज 10 बजे आ जाता था, 11 बजा, 12 बजा, 1 बज गया, सब्र का बांध तो उसका टूट गया। कहा जो आएगा उसको तो पहले खा लेंगे, और फिर आज से फिर जंगल के जानवर है उसको मैं तबाही मचा दूंगा, सिखा दूंगा जो कैसा होता है लेट करना। देखा एक छोटा सा खरहा आ रहा पुदर पुदर करते हुए, और गुस्सा है। कहा कि तुम आया एक छोटा सा खरगोश। कहा माय बाप हजूर, आप यदि मौका दे तो मैं अपनी बात कह सकूं, जो मुझे लेट क्यों हुआ और मैं छोटा क्यों आया, तो कैसे क्या हुआ। कहा बोलो क्या बोलते हो। कहा हुजूर मैं जानता था कि एक हमसे आपका भूख मिटेगी नहीं, तो मैं एक छोटा भाई को भी साथ लेकर के आया। 2 भाई से हम आया, लेकिन हमको दोनों भाई को एक दूसरा सिंह ने रोक लिया। कहा कहाँ जाते हो, हम तुम्हारा भोजन करेंगे, आज से इस जंगल का राजा मैं हूं। कहा मालिक हमको छोड़ दीजिए, हमारा राजा अलग है, वहाँ हम राजा के पास भोजन के रूप में हम दोनों भाई जा रहे हैं, और आप कह रहे हो कि मैं राजा हूं। तो वह रोकर नहीं मान रहा था। कहा ठीक है। कहा कि हुजूर हम जाते हैं, आप हमको मोहलत दीजिए, मैं अपने राजा को कह करके आता हूं और आपको पुनः मैं मिलूंगा। कहा जाओ अपने राजा को बुला लाओ। वास्तव में जंगल के राजा हैं, अकेले हैं तो दूसरा सिंह वो आया हुआ है, उससे आप मुकाबला कर लीजिए, फैसला कर लीजिए आप राजा हैं कि वो राजा है। हम लोग आपके पास भोजन के रूप में आए कि उनके पास आए। कहा कौन है, एकदम गरज के बोला चलो। कहा ठीक है हुजूर। आगे आगे खरहा आया, पीछा पीछा शेर आ गया, दौड़ते 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 कुआं के पास आया। हुजूर आप कैसे देखिएगा, हम बताएंगे आपको, हम आपके गर्दन पर मैं बैठता हूँ तब ना हम बताएंगे, तब वो हम बोलेंगे तब जो है वह खरहा हमारे जो भाई है उसको जो पकड़ करके रखा है इस कुआं में वो भी आएगा, और उसके साथ साथ वो सिंह भी आएगा। कहा तो कैसे करोगे। कहा
कहा कि आप हमको गर्दन पर बैठने दीजिए। तो सिंह के गर्दन पर खरहा बैठ गया। और खरहा और सिंह दोनों की परछाई उस कूप में पड़ने लगा। जब देखा तो कहा कि देखो, देखिए हुजूर, देखिए उस भीतर में है ना सिंह, और देखिए वो हमारा भाई को पकड़ा हुआ है ना। कहा सिंह, हाँ ठीक कहते हो, एकदम सिंह धार मारा। तो धार मारा था, भीतर से भी कुआं से भी आवाज़ आया धार। कहा हुजूर देखिए वो उधर से भी आवाज़ आती है ना। कल के हाँ जरूर आती है। बस कहा कि आप आक्रमण कीजिए। बस खरहा जो है उसके कंधे पर से कूद गया और सिंह कुआं में कूद गया। बस कुआं में मर गया। तो बुद्धि जहाँ है, बुद्धि का करामात, बुद्धि है तो बल है। आपके पास बुद्धि हो तो आप कहीं भी बुद्धि से, अपनी चतुराई से काम ले सकते हो। तो तीनों शक्ति में बौद्धिक शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति मानी जाती है। यदि शरीर से भी व्यक्ति कमज़ोर है, अर्थ से भी कमज़ोर है, बुद्धि है, तो बुद्धि से वह कमा लेता है। अनेक ऐसे उदाहरण है। देश में विदेश में जो बुद्धिशाली व्यक्ति है उसको लाखों लाख रुपए महीना देता है। तो धन से भी बुद्धि खरीदी जाती है और बुद्धि से भी धन खरीदा जाता है। तस्य बुद्धि से मनुष्य हाथी को भी वश में कर लेता है, सिंह को भी वश में कर लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और वह अपना कल्याण कहीं भी कर सकता है। इसलिए बुद्धि का कमाल आपके जीवन में बहुत चमत्कार ला सकता। बुद्धि है तो वहाँ चमत्कार ही चमत्कार है। कोई चीज़ असंभव नहीं, बुद्धि के बल पर सब चीज़ संभव कर लेता है। समस्त सुखी जीवन से जुड़े लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। जो नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके शेयर करें, और जो पुराने हैं वह लाइक करें और शेयर करें। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जो अगला वीडियो है वो आपके पास आए और आप